अपना उद्धार नहीं कर सकते। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, मनुष्य जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। तो अनजान नहीं, भगवान ने हमें सुनने को कान दी है, देखने को आँख दी है, बोलने को जुबान दी है और काम करने को हाथ, चलने को पैर। उसके बीच में एक थैला बनाया हुआ, उसमें तेल डाल दिया तो आजकल तेल नहीं, आजकल लोगों ने, हम भी संसार में है, फ्लावर ज़्यादा बनाया हुआ है, उसी काम में जीवन बीत जाता है और इस काम के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को हर घड़ी हर पल याद रखना चाहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाथों से तुम काम करो और मन से नाम जपो। भगवान को तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सिर्फ मन चाहिए। अगर मन से हम उनको याद करते हैं तो हमारी हाजिर लगती है। मनुष्य क्या है, खाली हाथ आया, खाली हाथ चले जाना। महापुरुषों ने, उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया है। माता जी को समाये हुए कितने साल हो गए हैं, आज भी वो सबके दिलों में बैठी हुई है, सबके आँखों में दिखते हैं, कानों में उनकी वाणी सुनाई देती है। तो महापुरुषों ने दुनिया के कल्याण के लिए ये सब कुछ किया हुआ है और जिनको ड्यूटी सौंपी हुई है वो बड़ी मेहनत से, लगन से साल भर में सबको इकट्ठा करती हैं, पर उसका सदुपयोग उठाएंगे, दुरुपयोग नहीं कि आगे भी अपना समय बातों में बिता दें। ये सिर्फ सत्संग के लिए बना हुआ है। जैसे कहते हैं रामायण जी में, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस सत्संग बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आके कई बार ऐसी सुनाई देती है कि जो हमें हमारे मन को लगती है और हम मन में बैठा लेते हैं। संसार नश्वर है, कुछ भी नहीं है, देखते हैं, सुनते हैं, ये संसार नश्वर है, आखिरकार कुछ भी नहीं है, इसका अंत कुछ भी नहीं है। जैसे खाली आया है वैसे खाली चला जाएगा यहाँ से। तो महापुरुषों ने जो ये बनाया हुआ है, इसीलिए बनाया हुआ है। इस शरीर रहे न रहे, संसार का कल्याण होता रहे। ऐसे माता जी ने बड़ी परिश्रम से, अभी बताया नहीं, सरंद में भी था, न ब्यास में, ब्यास था पहले, फिर यहाँ पर भी सरंद जाते थे, फिर मुजफ्फरनगर मैं उनके साथ में जाती रही इतनी जगह। फिर हरिद्वार में पहले उन्होंने अपना भागवत किया, अब फिर डोगरे महाराज की भागवत थी, फिर वो सुनी हमने कच्ची आश्रम में उन्हें देखा। तो माता जी के साथ में सानिध्य में रही काफी, पर जितना भी रही आज तक वो मन में है उनके वचन। उनका मतलब एक ही था कि और कोई बात न हो, परमात्मा के नाम के सिवाय हर वक्त, जैसे दिन में 1 घंटा सोना, फिर सो के उठना, कथा लगा देते थे कि कथा करो और सब सुनो, जितने हैं सब सुनो। तो ऐसे माता जी का वो था। तो उनके ये जो सब संगत चला रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि गृहस्थी में घर से टाइम निकाल के और यहाँ पर इन्होंने पूरा रखा हुआ है
साल भर में तो बिल्कुल 3 दिन बड़े उत्साह से करते हैं, बड़ी लगन से उत्साह से। 3 दिन का तो होता है, 1 महीने 2 महीने से लगे रहते हैं। इसमें शुरू करना है, उन्हें सम्मेलन करना है, इसलिए इनका भी परमात्मा इनको शरीर को, माता जी के शरीर को चलाए रखे। आइए चलाते रहे साजे हमारे जो यहाँ पर संगत है, ये ऐसे चलाते रहे इसको। यही मेरी माता जी भी से भी परमात्मा से भी यही प्रार्थना है कि ऐसे स्वस्थ रहे सभी। तो इतना जरूर समझो कि सत्संग में आके इधर उधर की बातें न सुनो, न बोलो, और न अपने मन में भाव। उस समय से भगवान का ध्यान करके एक घड़ी आधी से पुण्य तुलसी संगत साथ के कटे कोटे कितने जन्मों के पाप करते हैं मनुष्य के, जो हम अपनी तार भगवान में 2 घड़ी मिला दी। हर समय तो कोई दिन भर कोई आंखें बंद करके बैठा रहेगा, कोई तार नहीं मिलती दिन भर, तार थोड़ी देर मिलती है। तो उसको 1 घड़ी आधी से पुण्य तो बैठ गया, अपनी तार जोड़ लो, वो खाली बन जाएगी। अब वही हमारे साथ में कुछ आया है, जो तो कुछ भाई थे ना, कुछ ले जाएंगे। इससे जो तुम्हारी अपनी दिनचर्या करते हो, यहाँ पर भी काम चलता रहता है। कभी कुछ जो भी माता जी ने लगाया होगा चलाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो अपनी दिनचर्या में ऐसे रखो और मन लगा के, वो नहीं मनोरंजन का साधन नहीं है, ये परमात्मा के चरणों में पहुंचने का साधन है, ये मनोरंजन का नहीं है। इससे उनको याद है कि ये जैसे चला रहे हो वैसे चलाओ, और जो आते भी हैं वो भी कुछ न कुछ तरह से पल्ले पे बांध के ले जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। यही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है और ज़्यादा कुछ नहीं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। आज वार्षिक सम्मेलन का, जो हमारा वार्षिक धर्म सम्मेलन हम करते हैं, उसका दूसरा दिन है। और इस दिन जो है हमारी पूज्य महंत दमयंती दास जी शहर से विशेष रूप से आई हैं कार्यक्रम देने के लिए। उनके साथ उनकी सारी संगत आई है, और सरहंद की संगत जो है ना, वो भी आई हुई है। वो माता जी के वो शिष्य हैं बहुत ज़्यादा, और वो जो कहते हैं जो सरहंद का आश्रम है वही हमारे माता जी ने बनाया हुआ है, तो वो वहाँ से सरहंद आई है। और मतलब ये देख लो कि ये जो हमारा जो वार्षिक सम्मेलन है, ये स्त्री सभा ये है, और ये सबको ये संदेश देती हैं जो स्त्रियां हैं वो अध्यात्म में भी आगे आ सकती हैं और घर में भी आगे आ सकती हैं। ये जो है जो हमारे माता जी का, हमारे गुरु जी का, पार्वती माता जी का संदेश है कि ये जो स्त्रियां जो है ये समाज को भी संभाल सकती हैं और घर को भी संभाल सकती हैं, और इन क्षेत्रों में भी उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर के इतना कुछ वो सीखती हैं, अपने घर को भी संचालन अच्छी तरह से करती हैं। आज जो हमारा वार्षिक सम्मेलन है उसका तीसरा दिन है, और इसमें जो है दूसरा दिन है, और उसमें और कल को हमारा तीसरा दिन होगा। उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह होगा, और शिवा भारती जी शाम को शिवा भारती जी अपने प्रवचनों से सबको निहाल करेंगे। और ये हम जो कैंट की जितने भी मंदिरों के सदस्य आए हैं वो यहाँ पर आके बड़े धूमधाम से भाग लेते हैं, और बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है। गुरु जी की कृपा हमारे पर बहुत है। हमारे गुरु जी को ये समझ लो कि समाये हुए तो चाहे 20 साल हो गए, लेकिन वो यहाँ पर ही समझे, उनकी प्रेजेंस जो है हमें हमेशा उनकी प्रेजेंस हमें महसूस होती है, और वो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि बेटा ऐसे करो, नहीं आएंगे तो जैसे करके भी वो हमें संदेशा देते हैं। और हमारे गुरु जी के हमारे पर जो हमें कहते हैं जितनी उनकी कृपा है तो पता नहीं मतलब किसी पे भी नहीं होगी। और हम कहते हैं मतलब हमारा संदेश भी ये है कि गुरु का आश्रय ज़रूर लेना चाहिए। इस संसार में आकर के आपको कुछ अगर लाभ लेना है तो भगवान को तो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन जो गुरु जो है वो भगवान के
उनके पद चिन्हों पर चलने का रास्ता हमें बताते हैं। और ये जो है यही हमारा संदेश है, जो वार्षिक सम्मेलनों का यही संदेश होता है। नहीं तो वार्षिक सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सारी संगत आती है और सारे निहाल होते हैं। और ये हम कहते हैं कि ये हमारा ऐसे ही चलता रहे। बोलिए जी सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। हाँ जी, आज हमारे वार्षिक सम्मेलन का दूसरा दिन है और माता जी की कृपा से कल भी बहुत रंग बरसा, आज भी सुबह हमने राम हजारा किया, बहुत आनंद आया। जैसे जैसे माता हमें बता के हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और वो इतने खुश हो रहे हैं, वो साक्षात यहाँ हैं हमारे साथ। नहीं तो हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम चल फिर भी सके। जैसे हमारी उम्र बड़ी हो रही है तो हमारे जैसे तो कई है जो घर ही बैठ के रह गए, पर हमारे ऊपर माता जी की इतनी कृपा है कि मैं आप सबको किसी को बता नहीं सकती कि माता हमारे लिए क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि माता जी ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें, तो हमें अपने चरणों से लगाते रहें। बस हमें ये और कुछ नहीं चाहिए कि अपना प्रोग्राम जैसे उन्होंने बताया वैसे हमारा साथ हमेशा ही चलता रहे। हम तो यही चाहेंगे हम चले भी जाएं तब भी माता की कृपा से हमारा प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। हमारी आज जो बहनें हमारे साथ उठ गई हैं, अब काफ़ी उठ गई हैं, वो भी ऐसे चलाएं हमारे साथ। हम तो बस उनके ऊपर भी यही कहते हैं कि आपके ऊपर भी माता जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहे। आप भी ऐसे ही हमारे साथ चलते रहो, हमारे साथ काम करते रहो, सम्मेलन को संभालते रहो, करते हो। बस हम तो यही चाहते हैं हमारे महाराज जी का नाम खूब ऊंचा होए, खूब ज़्यादा ऊंचा है। बस यही हमारी है तमन्ना है कि हमें महाराज जी का आशीर्वाद खूब भी मिलता रहे, सब बहनों को मिलता रहे। तो बस यही है हमारी, तो बस कि हमारा सम्मेलन ऐसे होते रहे। हमारे जो भी साल में बहुत प्रोग्राम होते हैं, ये नहीं कि एक सम्मेलन है, हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। वो भी इतनी हंसी खुशी से होते हैं। हम बहनों में एक जरा भी उनके हमारे में है नहीं है कि हम आपस में मेल मुटाव करें, कुछ करें। हमारा कोई कुछ कह भी देता है तो हम चुप करके सुन लेते हैं, फिर वैसे के वैसे ही हम हो जाते हैं। ये हमारे ऊपर महाराज जी की बहुत ज़्यादा कृपा है कि हम कोई बुरा नहीं अपनी बहनों का भी मानते कि उसने ये कह दिया हम गुस्सा मना लें या कुछ कह लें। इतनी ज़्यादा कृपा है हमारे ऊपर हमारे महाराज जी का। बोलिए से सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। बोल आनंद कंद भगवान की जय। हमारे यहाँ स्त्री सत्संग से जलंधर छावनी में स्त्री सत्संग सभा वेदांत मंडल है। ये आज से 94 साल पहले का बना हुआ है। तो ये हमारे माता जी पार्वती माता जी ने बनाया और हमारे माता जी का इतना इसमें प्रभाव है कि वो 12 साल के थे जब वो यहाँ आके बैठे हैं। तो उन्होंने यहाँ आके अपना सब मतलब हर औरत का, आज से जो बहुत बुजुर्ग औरतें थी उनका भी जीवन सुधारा और उसके बाद उन्होंने उनके बच्चों का भी धीरे 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 जो अपनी सास के अपनी माँ के पीछे लगती रही ना, वो उनका तो सुधर गया। और आज भी यही कोशिश है कि जितनी ज़्यादा स्त्रियां हों, जितनी ज़्यादा स्त्री सत्संग सभा की लेडीज़ हैं, ये अपने साथ हर किसी को लाती जाएं जिससे कि ये इसमें सुधार आ सके, आध्यात्मिक इसमें सुधार आ सके। घर के काम तो सब करते हैं लेकिन ये आध्यात्मिक काम करने में है। यहाँ पर हमारे का 365 दिन खुली रहती है। हमारे सुंदरकांड, गीता के एकादशी को गाते, उसके पाठ, गीता के पाठ होते रहते हैं। और हमारे भागवत रखी जाती है साल में 2-3 बार रामायण रखी जाती है। हर मंगल, बुधवार, शनिवार को सुंदरकांड के पाठ होते हैं, राम हजारे होते हैं। ये हमारा इतना माता ने यहाँ पर बनाया हुआ है कि ये एक हमारा स्वर्ग बना हुआ है यहाँ पर, कि हम जब इस गेट के अंदर आते हैं बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं। इसलिए हम सबसे ये विनती करते हैं, हर औरत से विनती करते हैं, अब जितना हो सके आप यहाँ आके टाइम दो, आपको भी अच्छा लगेगा और वो जो हमारे भगवान हैं उनको भी अच्छा लगेगा।